अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। JSD OLT में सबसे पहला मेन्यू है स्टेटस का। जैसे ही आप OLT ओपन करते हैं NMS की पोर्ट पे लगा के, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो है OLT का स्टेटस। इसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो इसमें पॉन पोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, जितनी भी पॉन पोर्ट्स हैं वो सबसे ऊपर हैं। उसके बाद आपको गीगाबिट ईथरनेट की पोर्ट्स नज़र आ रही हैं। उसके बाद आपको SFP की पोर्ट्स नज़र आ रही हैं। तो इन पोर्ट्स पे हम क्लिक करके इनकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और अगर पॉन पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो इनमें मौजूद ONUs की डिटेल देख सकते हैं। आप यहाँ से सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। तो दूसरे फ़ोन पे हम क्लिक करके देखते हैं, उसके भी हमें ONUs नज़र आ रहे हैं, कितने ऑनलाइन है कितने ऑफलाइन है। इसी तरह से GE जो पोर्ट्स हैं, ईथरनेट पोर्ट्स हैं, उनकी भी कॉन्फ़िगरेशन आप क्लिक करके कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो SIP पोर्ट्स हैं उनको भी आप क्लिक करके उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेटस का मेन्यू। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि फर्मवेयर कौन सा है, और फिर आपको उसका OLT का मैक नज़र आ रहा है। लैंग्वेज इंग्लिश और चाइनीज़ आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चाइनीज़ और ये इंग्लिश। और बस ये सबसे पहला मेन्यू था JSD OLT का। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले मेन्यू पे बात करेंगे। दोस्तों, JSD OLT में दूसरा मेन्यू है जो टॉप पे आपको नज़र आता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले ये नज़र आ रहा है। उसके बाद दूसरा मेन्यू है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं कि आपकी OLT में कितनी पॉन पोर्ट्स हैं, और हर पॉन पोर्ट पे कितने ONU ऑनलाइन है कितने ऑफलाइन है, उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। आप किसी भी पॉन पोर्ट पे राइट क्लिक करके उसकी सेटिंग देख सकते हैं। पॉन सेटिंग, ये आप इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं। इसी तरह से आप किसी भी ONU की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देख सकते हैं। पॉन पोर्ट्स में ऑप्टिकल डायग्नोज भी है। आप देख सकते हैं कि कौन सी पॉन पोर्ट पे कौन सी SFP का कितना टेम्परेचर है, और कितने वोल्टेज पे काम कर रही है, और कितना करंट है इसका मिली एम्पेयर में। तो पावर उसकी कितनी ट्रांसमिट हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें नज़र आती हैं। और ऑप्टिकल डायग्नोज में आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी पॉन पोर्ट के ऊपर कितने ONU लगे हैं, और उनकी कितनी कितनी पावर रिसीव हो रही है, कितनी सेंड हो रही है। इसी तरह से आप दूसरी पॉन पोर्ट पे भी क्लिक करके आप ऑप्टिकल डायग्नोज पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए 5 ONU आपको नज़र आ रहे हैं, कितनी ट्रांसमिट पावर है, कितनी रिसीव पावर है, वोल्टेज कितने हैं, और टेम्परेचर कितना है ONU का, ट्रांसमिट मिली एम्पेयर कितने हैं। तो उसके अलावा आप बैच कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। दूसरी पॉन पोर्ट को देखते हैं। उसके अलावा आप अपस्ट्रीम बैंडविड्थ देख सकते हैं। कौन सा DBA प्रोफाइल आपने फिक्स किया हुआ है, इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं कि हर ONU पे मैक्सिमम कितनी एश्योर कितनी होनी चाहिए बैंडविड्थ। और आप हर ONU की सेटिंग कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं, कौन सा ONU है, कितनी पोर्ट्स हैं, क्या मैक है इसका, और
टाइप ONU टाइप क्या है, कितनी FE पोर्ट्स हैं, GE पोर्ट्स कितनी हैं, वायरलेस है या नहीं है, USB, ये सारी डिटेल है इसकी। टेम्परेचर और रिसीव पावर और सेंड पावर। और इसमें दोस्तों आप पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ONU को अगर डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, डिनाई लिस्ट में डालना चाहें डिनाई लिस्ट में डाल सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं। ऑफलाइन ONU भी नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपको ऑफलाइन नज़र आते हैं, उसके बाद ऑनलाइन नज़र आते हैं। किसी भी पॉन पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके स्पेसिफिक ONU जितने भी ऑफलाइन है ऑनलाइन है जितने भी हैं वो नज़र आएंगे, या फिर रूट पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे नज़र आएंगे, सारी पोर्ट्स के। तो ये था हमारा टोपोलॉजी का मेन्यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिटेल के साथ अगले मेन्यू पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD OLT में तीसरा मेन्यू है ONU टेबल। और ONU टेबल काफ़ी मुफीद है हमारे लिए ऑपरेट करने में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं ONU टेबल के मेन्यू में, जिसमें हम पॉन 1 को सिलेक्ट करें या फिर ऑल पोर्ट्स को सिलेक्ट करें तो हमें नज़र आ रहा है कि कितने ONU ऑनलाइन है कितने ऑफलाइन है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि अगर सारी की सारी पॉन को सिलेक्ट करें तो हमारे टोटल 7 ONU लगे हुए हैं, जिसमें से 6 ऑनलाइन है 1 ऑफलाइन है। और अगर सिर्फ पॉन 1 को देखना चाहें तो इसमें एक ही ONU लगा हुआ है, वो भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई नहीं है। इसी तरह से पॉन 2 को देखना चाहें, बाकी सारी पॉन पोर्ट्स को आप देख सकते हैं एक एक करके क्लिक करके। तो पॉन 2 पे 6 ONU लगे हुए हैं, 5 ऑनलाइन है 1 ऑफलाइन है। वो ऑफलाइन ONU आपको रेड में नज़र आ रहा है, ऑनलाइन आपको नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये है कि हम किसी भी पॉन पोर्ट पे क्लिक करके या फिर ऑल पॉन पोर्ट्स को सिलेक्ट करके आप अगर रिफ़्रेश का बटन दबाते हैं तो आप इस लिस्ट को रिफ़्रेश कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक ONU को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड का बटन दबा के यहाँ पे ONU ID लिखेंगे। जैसे 1 से लेकर 64 तक हम लिख सकते हैं। अगर 1 नंबर आपने ऐड किया हुआ है तो वो मत लिखें, आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लिख सकते हैं। 3 नंबर जैसे हम लिखते हैं और ONU का मैक हम लिखते हैं, कोई भी फॉर्मेट आपको नज़र आ रही है। इसी तरह से आप 2 डिजिट लिखेंगे, फिर कॉलन डालेंगे, फिर 2 डिजिट लिखेंगे, कॉलन डालेंगे, इसी तरह से ये पूरे करेंगे डिजिट। तो मैक एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे और ऑथेंटिकेशन स्टेटस जो है वो डिसाइड करेंगे और उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे, ये ONU आपका ऐड हो जाएगा। और अपस्ट्रीम बैंडविड्थ पॉन पोर्ट की किसी भी पॉन पोर्ट को सिलेक्ट करें और उसकी अपस्ट्रीम बैंडविड्थ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आप वापस ONU टेबल में आते हैं। किसी भी ONU को आप डिनाई लिस्ट चेक कर सकते हैं किसी भी पॉन पोर्ट की। आप पॉन पोर्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद जैसे मैं पॉन 2 को सिलेक्ट करता हूं और ONU डिनाई लिस्ट इसकी चेक करता हूं, इसमें कोई ONU डिनाई नहीं किया हुआ है। और डिनाई लिस्ट में आप ऐड भी कर सकते हैं। ये हमारा अभी फ़िलहाल टॉपिक नहीं है, अगली वीडियोस में इसको देखेंगे। तो ONU बैच मैनेजमेंट इसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप तमाम ONUs को अगर सिलेक्ट करें या किसी स्पेसिफिक ONUs को सिलेक्ट करें तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं या फिर डिनाई लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं करना तो एग्जिट बैच मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें डिटेल नज़र आती है कि हमें कोई ONU ढूंढना है तो उसका मैक का कोई भी हिस्सा आप यहाँ पे लिखेंगे तो सर्च हो जाएगा। जैसे मैं A8 और BF लिखता हूँ, C और
00 और E8। तो जितना भी आप एरिया लिखेंगे, आप फ़र्ज़ करें आप इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाह रहे, तो आप सिर्फ इतना आखिरी के 2-4 हिस्से लिखेंगे तब भी आपको नज़र आ जाएगा। और वापस आप 00 सिर्फ सर्च करना चाह रहे हैं तो आपको तब भी आपको जितने भी 00 जहाँ पे मैक में है आपको नज़र आ जाएगा। उसके अलावा ONU के नाम अगर आपने लिखे हुए हैं तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ कि फैसल नाम का या स्ट्रीट 5 नाम का ONU कौन सा है, स्ट्रीट 5, तो आपको उसकी लिस्ट में नज़र आ जाएगा। अगर आपने नाम नहीं लिखे हुए तो आप ONU का नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे पॉइंट 2 में हम काम कर रहे हैं तो 02/04, तो ये 4 नंबर ONU आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें अगली चीज़ ये आती है कि हम किसी भी पॉन पोर्ट को सिलेक्ट करके उसके ONUs की डिटेल देखी हमने। डिटेल के बाद हम किसी भी ONU की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे व्यू डिटेल कर सकते हैं, आपको डिटेल नज़र आएगी कितनी ट्रांसमिट पावर, ये वो सब कुछ आपको काफ़ी डिटेल इसमें मिल रही है। ये कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है आपको ये भी नज़र आ रहा है। अगर ये 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर, ये मीटर्स में नज़र आता है आपको। ये 6 मीटर पे लगा हुआ है हमारे बिल्कुल करीब ही। और इसमें FE पोर्ट्स और वाईफाई पोर्ट्स और सब कुछ आपको इसमें डिटेल में मिल जाता है। तो फिर वापस चलते हैं, दूसरा मेन्यू है ONU पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक ONU खोलता हूं जिसकी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ONU पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करें और किसी भी तो इसकी आप अगर आपका ONU SFU मॉडल है, जैसे मैं व्यू डिटेल करता हूं तो आपको यहाँ पे नज़र आता है SFU है या HGU है। ये लिखा हुआ है डिवाइस टाइप HGU। हम दूसरे ONU को देख लेते हैं, ये भी HGU है। तीसरा जी, ये भी HGU है। चौथा ये SFU है। चौथा ये 4 नंबर ONU की हम पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन खोलते हैं और ONU पोर्ट कॉन्फ़िग मोड पे आपको नज़र आ रहा है कोई भी लिंक अप नहीं है। आप लिंक अप करने के बाद भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और लिंक डाउन हो तब भी आप कर सकते हैं। ONU पोर्ट मेन्यू में जाके आपको 1 नंबर को करना है, 2 नंबर को करना है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। 4 पोर्ट्स हैं इसमें। आप कोई भी ईथरनेट पोर्ट, ONU की कोई भी ईथरनेट पोर्ट को आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आप उसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, ट्रैक करना चाह रहे हैं, ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, ट्रंक करना चाह रहे हैं। जैसे हम टैग करना चाहें अगर, तो हम VLAN इसको देना चाह रहे हैं 3011। आप अप्लाई का बटन दबाएंगे, इसको 3011 टैग हो जाएगी। ये 3 नंबर पोर्ट को टैग हो गई, बाकी तमाम पोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट है। तो अगला मेन्यू देखते हैं, इसमें है डिलीट ONU। अगर आप किसी भी ONU को फ़र्ज़ करें ये ऑफलाइन है, ये आपने उतार दिया हुआ है ONU, आप इसको लिस्ट में से डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट का बटन दबाएं और ये डिलीट हो जाएगा लिस्ट में से। इसी तरह से अगला मेन्यू है ऐड टू डिनाई लिस्ट। अगर चाह रहे हैं कि ये ONU काम ना करे, ये ONU लगा हुआ है और ये ऑनलाइन भी है, मगर आपको नज़र आता है कि इसमें कोई ख़राबी है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसको चाह रहे हैं कि डिनाई करना है, आप इसको डिनाई लिस्ट में डाल सकते हैं। डिनाई लिस्ट में डालने से एक और चीज़ होती है कि फ़र्ज़ करें किसी आपका कस्टमर की पेमेंट नहीं आई, तब भी आप उसको डिनाई लिस्ट में डाल सकते हैं। जब आप डिनाई लिस्ट में डालेंगे ये ONU यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और डिनाई लिस्ट में चला जाएगा। आप डिनाई लिस्ट में नज़र आ रहा है आपको, आप इसको, हमने रीज़न भी लिखी हुई है क्यों ये डिनाई किया गया है। रीज़न में नज़र आ रहा है कि हमने खुद रिजेक्ट किया है इसको।
अगर डिनाइल लिस्ट में से डिलीट करना चाहें तो डिलीट का बटन दबाएं। यहाँ से वापस 1-2 मिनट में ऑन पोर्ट में आपको नज़र आ जाएगा। रिफ्रेश करें। ये अभी आ जाएगा। हम अगले मेन्यू को देखते हैं। आप अगर किसी भी ONU को रीबूट करना चाह रहे हैं तो आप उसकी सेटिंग में किसी भी ONU की सेटिंग पे जाएं और रीबूट ONU का बटन दबाएं। ये ONU रीस्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, ये जो ONU हमने डिनाइल लिस्ट में से रिमूव किया वो वापस आना शुरू हो गया। ये देखें, ये वापस आ चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। और इसी तरह से ये ONU अभी रीस्टार्ट हो रहा है। अभी 1-2 मिनट में ये रीस्टार्ट होने के बाद वापस ऑनलाइन शो होगा। ये देखें, रजिस्टर स्टेटस पे चला गया है, रीस्टार्ट हो चुका है। अभी रजिस्टर भी हो जाएगा और ऑनलाइन शो हो जाएगा। ये देखिए, आपको रियल टाइम में भी नज़र आ रहा है कि क्या एक्टिविटी क्वालिटी पे हो रही है। रिफ्रेश का बटन दबाएंगे, आपको नज़र आ जाएगा कि ऑनलाइन हो चुका है ये ONU। तो ये था हमारा ONU टेबल का मेन्यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले मेन्यू पे बात करेंगे जो है VLAN। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD OLT में अगला मेन्यू है VLAN। और इस मेन्यू में हम क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हम VLAN बना सकते हैं, VLAN डिलीट कर सकते हैं और मल्टी VLAN कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिएट VLAN को। हम एक VLAN बनाना चाह रहे हैं 15 नंबर VLAN 15। तो उसके लिए हम पहले बॉक्स में लिखेंगे VLAN 15 और दूसरे बॉक्स में भी लिखेंगे VLAN 15 और अप्लाई का बटन दबा देंगे। ये आपकी VLAN 15 क्रिएट हो गई है। इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि हम 16, 17, 18, 19 और 20 भी बनाएं, तो हम एक ही बार में इनको बना सकते हैं। हम अगर 16 से 20 तक हम बनाना चाह रहे हैं तो पहले बॉक्स में लिखेंगे 16 और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे 20। 16 से लेकर 20 तक जितनी VLANs होंगी वो क्रिएट हो जाएंगी। और ये था VLAN क्रिएट करने का ऑप्शन। और अगला ऑप्शन है डिलीट करने का। तो हम चाह रहे हैं कि 20 नंबर VLAN को डिलीट करना है, तो हम 20 पहले खाने में लिखेंगे और दूसरे खाने में लिखेंगे दोबारा 20 और अप्लाई कर देंगे। VLAN 20 जो है वो डिलीट हो गई। और इसी तरह से अगर हम चाह रहे हैं कि 14 से लेकर 19 तक भी डिलीट कर दें तो उसमें हम दोबारा डिलीट VLAN का बटन दबाएंगे। पहले बॉक्स में लिखेंगे 14, दूसरे बॉक्स में लिखेंगे 19 और अप्लाई का बटन दबाएंगे। ये 14 से 19 तक जितनी VLANs थी वो डिलीट हो गई। और ये था डिलीट VLAN का ऑप्शन। अगला बटन है कॉन्फ़िगर मल्टी VLANs। आप इसी तरह से फ़र्ज़ करें VLAN 100 मल्टीकास्टिंग के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसको भी इसी तरह से क्रिएट करेंगे VLAN 100 और दूसरे बॉक्स में भी VLAN 100। अप्लाई का बटन दबाएंगे, ये आपकी क्रिएट हो जाएगी। मगर ये यहाँ पे आपको शो नहीं होगी, आपको नज़र आएगी ये मल्टी VLAN के ऑप्शन में। तो डिलीट भी वहीं से करनी होगी। इसके बाद आप VLAN को सर्च करना चाह रहे हैं कि हमारी OLT में आपने क्रिएट की हुई है या नहीं की हुई, तो उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ कि 3015 जो है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि 3015 क्रिएट हुई है। कौन सी पोर्ट टैग हैं, कौन सी अनटैग हैं, कौन सी डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स हैं, सेटिंग भी आप इसकी कर सकते हैं।
इसी तरह से आप VLAN 51 को देखना चाह रहे हैं, जो भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें नीचे VLANs का टेबल नज़र आता है, जिसमें आप किसी भी VLAN पे क्लिक करके, जैसे मैं एक VLAN बना लेता हूँ 14 और 14 लिख के मैं 14 नंबर VLAN जो है दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ। और इसकी सेटिंग को हम देखते हैं कि सेटिंग पे जब भी माउस ओवर करते हैं तो इसमें 3 मेन्यू आपको नज़र आते हैं। सबसे पहला सेटिंग का है, दूसरा है कि इस VLAN को डिलीट कर दें, तीसरा है किसी भी पोर्ट की डिफ़ॉल्ट VLAN बना दें इसको। तो सबसे पहले मेन्यू पे देखते हैं, यहाँ पे हमें नज़र आता है VLAN 14 को हमने कौन सी पोर्ट्स को टैग करना है और कौन सी को अनटैग करना है। यहाँ से हम सेलेक्ट करके टैग और अनटैग जो है वो सेलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई का बटन दबा के इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये पोर्ट्स जो हैं वो टैग हो जाएंगी और ये पोर्ट्स जो सेलेक्ट की हैं मैंने अनटैग हो जाएंगी। खैर, आप अप्लाई का बटन दबाएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। और टैग और अनटैग पोर्ट्स और इनका क्या काम होता है, इसकी डिटेल हम अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी हम मेन्यूज़ की वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए हम इसको इसमें कवर नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। अगर हम VLAN 14 को किसी भी पोर्ट की डिफ़ॉल्ट VLAN बनाना चाहते हैं तो तब भी आप सेटिंग में पोर्ट डिफ़ॉल्ट VLAN पे क्लिक करके आप पोर्ट्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जब आप अप्लाई का बटन दबाएंगे तो इन पोर्ट्स की डिफ़ॉल्ट VLAN बन जाएगी, VLAN 14। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो इसमें नज़र आ रहा है आपको कि कुछ VLANs आपको नज़र आ रही हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आपको देखनी है तो आप अगले पेज में देख सकते हैं। यहाँ पे पेजेस नज़र आ रहे हैं, कितने पेजेस हैं इसके। दूसरे पेज में आपको कुछ VLANs नज़र आ रही हैं, इनको भी आप क्रिएट, डिलीट या फिर इनकी सेटिंग में टैग और अनटैग सेलेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों VLAN का टॉपिक, VLAN का मेन्यू। अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगले मेन्यू पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD-OLT में हमारा अगला मेन्यू है एडवांस सेटिंग का। हम किसी भी जगह से जब एडवांस सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारे मेन्यू साइड पे नज़र आते हैं, जिनमें काफ़ी डिटेल्स हैं। हर मेन्यू का एक अलग मकसद है, उसकी बहुत सारी वर्किंग है। तो हम इसको एक ही वीडियो में नहीं कवर कर सकते, इसलिए हम सिर्फ सबसे पहले मेन्यू को कवर करेंगे। जैसे ही आप एडवांस सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो साइड के मेन्यूज़ में से सबसे पहला मेन्यू रनिंग स्टेटस का ओपन हो जाता है और उसकी OLT की रनिंग स्टेटस जो है वो हमें डिटेल्स उसकी शो हो रही हैं, जिसमें सिस्टम इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में मॉडल कौन सा है, इसमें सिस्टम का वर्जन कौन सा है और फर्मवेयर का वर्जन कौन सा है, इसी तरह से हार्डवेयर का वर्जन कौन सा है और मैक एड्रेस क्या है, सीरियल नंबर क्या है, पॉन पोर्ट्स कितनी हैं, गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट्स कितनी हैं, 10G पोर्ट कितनी हैं, या फिर अगर 10G नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ GE पोर्ट्स लिखा होगा, 1G पोर्ट्स SFP वाली वो कितनी हैं। इसमें XGE लिखा हुआ है, इसका मतलब 10G। और आगे हम डिटेल है हमारे CPU की। CPU इस वक्त कितना यूज़ हो रहा है और इसी तरह से रैम इसकी कितनी यूज़ हो रही है। और फिर उसके बाद नीचे आता है टाइम, करंट टाइम क्या है OLT का और कितनी देर से ये OLT ऑनलाइन है, कितने दिन हो गए, कितने घंटे हो गए, कितने मिनट हो गए, कितने सेकंड हो गए।
कब से ULT ऑनलाइन है। और उसके बाद नीचे कंपनी की इंफॉर्मेशन है, कंपनी का नाम JSD टेक्नोलॉजीज़ और एड्रेस और ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें हम लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश और ये चाइनीज़। अगर आप चाइनीज़ पे क्लिक करेंगे तो चाइनीज़ आपको नज़र आती है, वरना इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करें तो इसमें हमें ये भी नज़र आता है फर्मवेयर वर्जन कौन सा है, मैक एड्रेस कौन सा है। तो ये था हमारा एडवांस सेटिंग का पहला मेन्यू, रनिंग स्टेटस। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम शॉर्टकट के मेन्यूज़ पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD ULT में अगला टॉपिक है हमारा शॉर्टकट मेन्यू। और आप कहीं भी OLT में किसी भी जगह पे मौजूद हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आप इस मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू है। जैसे ही आप इस पे माउस लेके आते हैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो आपको शॉर्टकट के मेन्यू में नज़र आती हैं। मसलन जैसे आप रियल टाइम अलर्ट जो आपको बार बार ONU नज़र आते हैं, कौन सा ऑनलाइन हो रहा है, कौन सा ऑफलाइन हो रहा है, किसकी पोर्ट हिल रही है, तो ये सारी चीज़ें आप को ONU में नज़र आती हैं। आप इनको ऑफ़ कर सकते हैं रियल टाइम में ना। आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको ऑफ़ करें तो ये आपको फौरी तौर पे नज़र नहीं आएंगी। आप इनको दोबारा ओपन कर सकते हैं ताकि आपको ये जितने भी आपके पॉपअप्स हैं वो नज़र आते रहें। आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सेव कॉन्फ़िगरेशन का। इसमें आप OLT में जो भी काम आपने कर लिया है, जिसको सेव नहीं किया आपने, उसको आप यहाँ पे किसी भी टाइम आप सेव कॉन्फ़िगरेशन का बटन दबा के सेव कर सकते हैं। और तीसरा मेन्यू है साइन आउट का, साइन आउट हो सकते हैं। उसके बाद OLT को रीबूट करने का ऑप्शन है, अप्लाई करेंगे तो रीबूट हो जाएगी। उसके बाद आपका ऑप्टिकल डायग्नोज है। इसमें आप वही पॉन पोर्ट्स कितनी कितनी पावर की SFP लगी हुई हैं और ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, लगी है या नहीं लगी, डिटेक्टेड नॉट डिटेक्टेड, और टेम्परेचर कितना है इसका, वर्क वोल्टेज कितने हैं, मिली एम्पेयर कितने यूज़ हो रहे हैं और ट्रांसमिट पावर कितनी है, इसकी आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं किसी भी पॉन पोर्ट की। तो उसके अलावा आप ONU ऑप्टिकल डायग्नोज भी देख सकते हैं। आप इस मेन्यू पे आके रिफ्रेश का बटन दबाएंगे, आपको जितने भी पॉन 2 पे ONU लगे हुए हैं उनकी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। तो ये था हमारा शॉर्टकट का मेन्यू। इसमें एक और चीज़ है व्यू करंट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं कि OLT में क्या कॉन्फ़िगरेशन हमने की हुई है। फिर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, चाइनीज़ या इंग्लिश, दोनों में से। तो आज हमने कवर किया शॉर्टकट मेन्यू। इंशाल्लाह रूट में ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। रूट में सिर्फ इतना है कि आप यूज़र्स जितने भी आपने बनाए हुए हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनके पासवर्ड देख सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। रूट को हम आज ही कवर कर लिया हमने। जैसे नया यूज़र आपको बनाना हो, उस्मान नाम का हम यूज़र बना रहे हैं, पासवर्ड इसका 123456, इसी तरह से कंफर्म पासवर्ड 123456, और राइट्स हमने क्या देने, एडमिन ऑपरेटर है, कॉमन है। एडमिन अगर देंगे तो हर तरह की कॉन्फ़िगरेशन ये यूज़र कर सकता है। और फिर कितनी दफ़ा लॉगिन हो सकता है OLT के ऊपर, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। सिर्फ एक दफ़ा लॉगिन हो या फिर 2 जगह से भी लॉगिन हो सकता है ये यूज़र, आप डिसाइड कर सकते हैं। 4 तक ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाह रहे हैं कि उस्मान नाम का यूज़र हमने बनाया क्यों है, तो वो भी खैर डिस्क्रिप्शन में आप ऐड करके अप्लाई का बटन दबाएं, ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा। आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तब भी कोई मसला नहीं, आप डिलीट यूज़र पे जाएं और उस डिलीट सेलेक्ट करके यूज़र सेलेक्ट करके आप
अप्लाई का बटन दबाएं, ये डिलीट हो जाएगा। तो आज का हमारा ये मेन्यू कवर हुआ शॉर्टकट और रूट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एडवांस सेटिंग के बाकी मेन्यूज़ पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT में हमारा अगला मेन्यू है एडवांस सेटिंग का। हम किसी भी जगह से जब एडवांस सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारे मेन्यू साइड पे नज़र आते हैं जिनमें काफ़ी डिटेल्स हैं। हर मेन्यू का एक अलग मकसद है, उसकी बहुत सारी वर्किंग है, तो हम इसको एक ही वीडियो में नहीं कवर कर सकते, इसलिए हम सिर्फ सबसे पहले मेन्यू को कवर करेंगे। जैसे ही आप एडवांस सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो साइड के मेन्यूज़ में से सबसे पहला मेन्यू रनिंग स्टेटस का ओपन हो जाता है और उसकी OLT की रनिंग स्टेटस जो है वो हमें डिटेल्स उसकी शो हो रही हैं, जिसमें सिस्टम इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में मॉडल कौन सा है, इसमें सिस्टम का वर्जन कौन सा है और फर्मवेयर का वर्जन कौन सा है, इसी तरह से हार्डवेयर का वर्जन कौन सा है और मैक एड्रेस क्या है, सीरियल नंबर क्या है, पॉन पोर्ट्स कितनी हैं, गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट्स कितनी हैं, 10G पोर्ट कितनी हैं, या फिर अगर 10G नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ GE पोर्ट्स लिखा होगा, 1G पोर्ट्स SFP वाली वो कितनी हैं। इसमें XGE लिखा हुआ है, इसका मतलब 10G। और आगे हम डिटेल है हमारे CPU की। CPU इस वक्त कितना यूज़ हो रहा है और इसी तरह से रैम इसकी कितनी यूज़ हो रही है। और फिर उसके बाद नीचे आता है टाइम, करंट टाइम क्या है OLT का और कितनी देर से ये OLT ऑनलाइन है, कितने दिन हो गए, कितने घंटे हो गए, कितने मिनट हो गए, कितने सेकंड हो गए, कब से ये OLT ऑनलाइन है। और उसके बाद नीचे कंपनी की इंफॉर्मेशन है, कंपनी का नाम JSD टेक्नोलॉजीज़ और एड्रेस और ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें हम लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश और ये चाइनीज़। अगर आप चाइनीज़ पे क्लिक करेंगे तो चाइनीज़ आपको नज़र आती है, वरना इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करें तो इसमें हमें ये भी नज़र आता है फर्मवेयर वर्जन कौन सा है, मैक एड्रेस कौन सा है। तो ये था हमारा एडवांस सेटिंग का पहला मेन्यू रनिंग स्टेटस। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम शॉर्टकट के मेन्यूज़ पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT में हमारा अगला मेन्यू है सिस्टम का, जिसमें आपको कुछ सब मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला मेन्यू है डिवाइस का। डिवाइस के मेन्यू में हम काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले रिस्टोर करने का ऑप्शन है। आप फाइल सेलेक्ट कर लें, फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही कोई फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये फ़ाइल एक हमारी मौजूद है, इस फाइल को ओपन करने के बाद जैसे ही आप रीस्टोर का बटन दबाएंगे ये फ़ाइल रीस्टोर हो जाएगी और सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसके मुताबिक हो जाएगी, इस फाइल के मुताबिक। इसमें दूसरा बटन है रीबूट OLT का। रीबूट पे आप क्लिक करते हैं, जैसे ही अप्लाई का बटन दबाएंगे OLT रीबूट होती है। तीसरा बटन इसमें आपको नज़र आ रहा है बैकअप कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे आप इस बटन को दबाएंगे आपको एक फ़ाइल सेव करने के लिए मिल जाती है, जो आप बाद में OLT कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगला बटन है डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री कॉन्फ़िग का। आप जैसे इस बटन को दबाएंगे, अप्लाई करेंगे तो OLT जो है वो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट मोड में आ जाएगी, सारी कॉन्फ़िगरेशन रिमूव हो जाएगी। उससे अगला मेन्यू है, जब आप जो भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, चेंजिंग करते हैं, VLAN बनाते हैं, जो भी कुछ करते हैं उसको सेव करने के लिए जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे
अप्लाई का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही अप्लाई का बटन दबाएंगे ये कॉन्फ़िगरेशन जो कुछ भी आपने किया है सेव हो जाएगी। उससे अगला बटन है आखिरी, आप जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की है उसको आप देखना चाह रहे हैं तो आप इस बटन को दबाएं और अप्लाई का बटन दबाएं। आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन की है। दोस्तों इसी के साथ दूसरा मेन्यू है डायग्नोज का। ये एक छोटा सा मेन्यू है, सिर्फ एक ही चीज़ है इसमें कि आप पिंग टेस्ट लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से नेटवर्क पे आपकी OLT अवेलेबल है या कौन सा नेटवर्क आपकी OLT पे अवेलेबल है। मसलन आप चाह रहे हैं कि आउटबाउंड इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है इस मेन्यू में, जिसमें आप यानी कि NMS पोर्ट, इस पे आप पिंग लगा के टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है उसकी पिंग आ रही है नहीं आ रही। तो मैंने चूँकि VLAN 12 में लगाया हुआ है, मैं आपको इसकी टेस्ट बताता हूँ। जैसे मैं देखना चाह रहा हूँ कि 192.168.100.100 इसकी पिंग VLAN 12 पे आती है या नहीं आती, पिंग काउंट कितना है, 4 पिंग मिलेंगी हमें। इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, 50 तक जितनी भी पिंग आप रिट्रीव करना चाहें कर सकते हैं। और पैकेट का साइज़, पिंग के पैकेट का साइज़ कितना होना चाहिए, 64 बाइट का डिफ़ॉल्ट है, आप इसको चेंज करके 1472 बाइट्स तक ले जा सकते हैं। तो मैं इसको चेक करता हूँ, स्टार्ट का बटन दबाता हूँ तो ये नेटवर्क को चेक करेगी। अगर पिंग मिलेगी तो उसका रिपोर्ट देगी, वरना अगर नहीं मिलेगी तब भी रिपोर्ट देगी। ये देखिए नेटवर्क जो है वो मौजूद नहीं है, सारे पैकेट लॉस हो गए। अब मैं असल IP लिखता हूँ जिसके साथ ये कनेक्टेड है। जैसे आप पिंग स्टार्ट करते हैं ये देखें 4 दफ़ा उसने पिंग किया 64 बाइट का और उसकी रिपोर्ट दिखाई, कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ। MS भी आपको दिखा रहा है कितना मजबूत है नेटवर्क। और ये टोटल रिपोर्ट है इसकी। तो ये हमारे 2 मेन्यू आज कवर हुए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेटवर्क इंटरफेस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, GSD OLT का अगला मेन्यू नेटवर्क इंटरफेस, और इस मेन्यू को हम कवर करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट राउट है, आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि कौन से IP से हमारी ट्रैफिक जो है वो इंटरनेट पे जानी चाहिए। आप यहाँ पे जो भी आपका राउटर है उसका IP लिख सकते हैं। लिखने के बाद अप्लाई का बटन दबा दें। और इसी तरह से DNS कौन से लगाने हैं, प्राइमरी DNS और सेकेंडरी DNS, जो भी DNS हैं ये मैंने गूगल के डाले हुए हैं। आप अपने DNS डाल के अप्लाई का बटन दबा दें। तो उसके बाद OLT का NMS पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन है, NMS पोर्ट पे कौन से IP पे खुलनी चाहिए OLT। जैसे 192.168.100.11 पे मैंने किया हुआ है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये 100.1 पे होती है। तो उस पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं आप कि सबनेट कौन सा है, IP कौन सा लगाना है। आप अपनी मर्ज़ी का IP भी लगा सकते हैं, उस पर ही खुलेगी। उसमें आपको कुछ डिटेल नज़र आ रही हैं, जैसे पैकेट सेंड कितने हो चुके हैं, रिसीव कितने हो चुके हैं, और इसी तरह से बाइट कितने सेंड हो चुके हैं, रिसीव कितने हो चुके हैं। उसके बाद इंटरफेस VLAN की कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने VLAN 12 को ऐड किया हुआ है, उसका IP ये है। आप सेटिंग में देख सकते हैं VLAN 12 का IP ये है, सबनेट ये है जो कि कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो हम किसी भी दूसरी VLAN पे
एक नया आईपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे 192.168. जैसे मैं 150 करना चाह रहा हूँ .1 और सबनेट इसका 255.255.255.0 और वीलैन में डालता हूँ 14. अप्लाई का बटन दबाएं, ये आपकी वीलैन 14 की इंटरफेस भी ऐड हो चुकी है. आप इसको डिलीट करना चाहें, खाली डिलीट और अप्लाई का बटन दबाएं, ये वीलैन 14 का डिलीट हो गया. तो ये था हमारा नेटवर्क इंटरफेस का मेन्यू. इंशाल्लाह अगले मेन्यू में हम कवर करेंगे अपग्रेड. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT का अगला मेन्यू है सिस्टम अपग्रेड. अपग्रेड में आप देख सकते हैं कि फर्मवेयर को आप अपग्रेड कर सकते हैं, इसी तरह सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर सिस्टम और फर्मवेयर को इकट्ठा अपग्रेड कर सकते हैं फुल वर्जन अपग्रेड के साथ. आपके पास अगर फ़ाइल मौजूद हो फर्मवेयर की तो आप इस पर क्लिक करें, फ़ाइल सेलेक्ट करें और अप्लाई का बटन दबा दें. ये OLT ऑटोमेटिकली फर्मवेयर को अपडेट कर देगी और आपकी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को ज़ाया नहीं होने देगी, आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव रहेगी. इसी तरह से सिस्टम अगर मौजूद है तो सिस्टम फाइल पे क्लिक करके सिस्टम की इमेज को सिलेक्ट करें, उसके ओपन का बटन दबाएं. उसके बाद आप जैसे अप्लाई का बटन दबाते हैं तो सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा. इसी तरह से फुल वर्जन में आप बटन पे क्लिक करें, फाइल सेलेक्ट करें, जो भी फाइल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद अप्लाई का बटन दबाएं. OLT ऑटोमेटिकली अपडेट करेगी सब कुछ, फर्मवेयर भी सिस्टम भी. उसके बाद सिस्टम को अपग्रेड और फर्मवेयर को अपग्रेड करने के बाद किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन को ज़ाया नहीं होने देगी और रीबूट होगी और वापस आ जाएगी. तो अगले मेन्यू में हम कवर करेंगे टाइम सेटिंग. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT का अगला मेन्यू है टाइम सेटिंग और इसमें आप देख सकते हैं कि आप टाइम को चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली गेट कर सकते हैं, टाइम जोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह से मैनुअल टाइम में सेलेक्ट करने के लिए ये साल है, ये महीना है, ये मंथ है, इसी तरह से दिन है, तारीख. इसी तरह से टाइम में ये घंटे, मिनट और सेकंड है. या फिर आप जिस कंप्यूटर के साथ ये OLT अटैच है उसके साथ भी आप गेट डिवाइस टाइम का बटन दबा के वहाँ से भी आप रिट्रीव कर सकते हैं टाइम. सिर्फ आपको टाइम जोन सेलेक्ट करना है और बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ से गेट हो जाएंगी. अप्लाई का बटन दबाएंगे, जो भी टाइम आपने चेंज किया है वो टाइम चेंज हो जाएगा. तो इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है आपको ये देखने के लिए कि कौन से, जब आप अलार्म देखते हैं, जब आप देखते हैं कि OLT पे कोई अगर ONU बंद हुआ है तो कितने बज के कितने मिनट पे हुआ है, आप उसको डायग्नोज करना चाह रहे हैं तो आपको टाइम इसका ठीक करना पड़ेगा. तो आज का हमारा मेनू टाइम सेटिंग था. अगले मेन्यू में फिर बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT का अगला मेन्यू है सर्विसेज. सर्विसेज में आप काफ़ी चीज़ें हैं जो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. जैसे सिस्टम पोर्ट में आप सेटिंग का बटन दबा के आप HTTP पोर्ट अपनी डिसाइड कर सकते हैं कौन सी पोर्ट पे होनी चाहिए, और HTTPS सिक्योर पेजेस के लिए पोर्ट आपकी कौन सी होनी चाहिए, टेलनेट के लिए कौन सी होनी चाहिए, वो आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं और एंटर करके अप्लाई का बटन दबाएंगे, ये चेंजिंग सेव हो जाएंगी. सेव, इसके बाद सेव कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे. तो उससे अगला मेन्यू है SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. इसके आप IPs, सर्वर का IP यहाँ पे आप लिखेंगे और उसके बाद ट्रैप पोर्ट जो है वो कौन सी होगी, 162 बाय डिफ़ॉल्ट है, 162 ही रहेगी. और कम्युनिटी आप जो भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे वो कम्युनिटी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. आपके ट्रैप्स अवेलेबल होंगे, आपके ग्राफ अवेलेबल होंगे. और इसी तरह से SSH आप इनेबल कर सकते हैं OLT में. इस OLT को SSH करने के लिए आप ऐड SSH का बटन दबाएंगे. उसके बाद आप की जनरेट करेंगे
और की जनरेट करने के लिए आप RS से की भी जनरेट कर सकते हैं, DSS और मुख्तलिफ़ किस्म की कीज़ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आप पुटी यूज़ कर लें, उसमें की जनरेट करें, की जनरेट करने के बाद कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें, अप्लाई का बटन दबाएं, आपका SSH इनेबल हो जाएगा। तो आज का मेन्यू हमने कवर किया सर्विसेज, अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT का अगला मेन्यू है अलार्म, जो कि बहुत ही मुफीद और कारआमद है। OLT के आप हर किस्म के लॉग्स देख सकते हैं इसमें, कौन सा ONU कब ऑन हुआ, कब ऑफ हुआ, कौन सी पोर्ट उसकी, अगर कोई पोर्ट उसकी हिल रही थी तो उसके साथ क्या मसला था। तो ये सारी चीज़ें आपको लॉग्स में नज़र आएंगी अलार्म मेन्यू में। हम ये देख सकते हैं कि आज 25 तारीख है, मगर ये OLT 23 तारीख को 1 बज के दोपहर के 50 मिनट 14 सेकंड पे ऑन हुई है और उसके बाद से आज तक ऑन है, रीस्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद 13 बज के 50 मिनट और 17 सेकंड पे पहला ONU इसका डिस्कवर हुआ। इसी तरह से ये 6 ONU डिस्कवर हुए। उसके बाद हमने ये किया कि दोपहर को 2 बजे GE1 पोर्ट जो है वो अप की, उसकी तार लगाई, यानी ईथरनेट पोर्ट में 1 को, तो उसकी भी डिटेल नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर हमने किसी ONU की, इवन के किसी ONU की हमने ईथरनेट पोर्ट को भी उतार के लगाया है तो उसके लॉग भी यहाँ पे नज़र आते हैं और वो रियल टाइम में भी नज़र आते हैं। आपको यहाँ पे पॉपअप मिल जाता है जिसमें साफ लिखा होता है कि 3 नंबर पॉन पे 4 नंबर ONU की 2 नंबर पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट जो है उसकी तार हिलाई गई है, बंद हुई है या ऑन हुई है। तो अलार्म एक बड़ा ही मुफीद मेन्यू है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम यूज़र मैनेजमेंट पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT का अगला मेन्यू है पॉन पोर्ट और उसमें पहला सब मेन्यू है ONU डिनाई लिस्ट। तो इस मेन्यू में आप चेक कर सकते हैं कि पॉन 1 पे कितने ONU डिनाई किए गए हैं, जिनको हमने रखा है कि ये ONU इस OLT पे रजिस्टर ना हो और काम ना करें, इंटरनेट ना दें या कुछ भी मत करें ये। तो पॉन 2 को सिलेक्ट करके भी आप देख सकते हैं, किसी भी पोर्ट को आप सिलेक्ट करें और उसमें देख सकते हैं कितने ONU आपने डिनाई किए हुए हैं। तो ONU डिनाई लिस्ट में ऐड करने के लिए आप ऐड का बटन दबाएं और मैक जो है उसकी डिटेल लिख दें, मैक एड्रेस यानी लिख दें और उसके बाद उसकी वजह लिख दें कि क्यों डिनाई करना चाह रहे हैं आप। फर्ज करें हम इसको इस वजह से डिनाई करना चाह रहे हैं कि लो पावर है, तो आप इसको लो पावर लिख दें, अप्लाई का बटन दबाएं, ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप एक और ONU ऐड करना चाह रहे हैं, उसकी वजह लिख दें कि अननोन है, तो ऐड, अप्लाई का बटन दबाएं, ये डिनाई लिस्ट में ऐड हो जाएगा। बाद में आपको बताया जाता है कि नहीं, ये अननोन नहीं है, ये हमने नया कनेक्शन लगाया है। तो इसको आप सेलेक्ट करके, अगर एक को चाहें या 2 को चाहें या सबको अगर सेलेक्ट करना है तो इस ऑप्शन को दबाएं। ये सारे ONU जितने भी डिनाई लिस्ट में मौजूद होंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं फर्स्ट करो एक और ऐड करता हूँ, इसकी वजह कोई नहीं लिखी, अप्लाई का बटन दबाया, ऐड हो गया। फिर एक और ONU, इसकी भी वजह कोई नहीं लिखी, ऐड हो गया। हम जब इसको सिलेक्ट करते हैं सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर हम स्पेसिफिक ONU पे सिलेक्ट करेंगे तो वो स्पेसिफिक ONU ही सिलेक्ट होगा। ये 2 ONU फर्ज करें हमें वो नज़र आते हैं जो हमें पता चल चुका है ये कहाँ पे लगे हैं, तो इसका मतलब इनको हमने OLT पे रजिस्टर करना है। आप इनको
डिलीट सिलेक्टेड का बटन दबाएंगे तो ये ONU दोनों डिलीट हो जाएंगे ONU डिनाई लिस्ट में से। अब ये ONU पॉन 1 पे हमने किया है, तो पॉन 1 पे अगर ये ONU मौजूद होंगे तो उस पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैनुअल डिलीट करना चाह रहे हैं आप कोई भी ONU, तो उसका डिलीट का बटन दबाएं, वो ONU डिनाई लिस्ट में से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सब मेन्यू था ONU डिनाई लिस्ट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले मेन्यू पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT के पॉन पोर्ट के मेन्यू में अगला हमारा सब मेन्यू है अपस्ट्रीम बैंडविड्थ। और अपस्ट्रीम बैंडविड्थ पे जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको नज़र आता है पॉन पोर्ट की सिलेक्शन। आप किसी भी पॉन पोर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पर कितने ONU लगे हुए सारे शो हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। पॉन 1 को सिलेक्ट किया तो इसमें नज़र आ रहा है कि एक ही ONU लगा हुआ है। इस पर टाइप 5 की जो DBA प्रोफाइल है वो सिलेक्ट किया हुआ है। इसकी सेटिंग को हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे टाइप 5 में फिक्स कितनी होनी चाहिए, कितने बाइट, और अश्योर कितने होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने बाइट होने चाहिए। ये सारी डिटेल आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाएं, टाइप 5 को कोई भी टाइप का आप DBA प्रोफाइल लगा सकते हैं। इसमें सिर्फ टाइप 1 में सिर्फ फिक्स होती है, टाइप 2 में सिर्फ अश्योर होती है, टाइप 3 में अश्योर और मैक्सिमम होती है, टाइप 4 में सिर्फ मैक्सिमम होती है, और टाइप 5 में फिक्स भी होती है, अश्योर भी होती है, मैक्सिमम भी होती है। इस पे चूँकि टाइप 5 लगा हुआ है हम इसी को चेंज करते हैं। फिक्स फर्ज करें हम चाह रहे हैं कि इस ONU पे हर सूरत में 10 MB आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 10,000 लिखेंगे, तो इसका मतलब 10,000 बाइट्स जो है कि 10,000 KB आप फिक्स कर सकते हैं। 10,000 KB का मतलब 10 MB हो गया। इसी तरह से अश्योर कितनी होनी चाहिए, हम चाह रहे हैं कि अश्योर जो है 20,000 कर देते हैं बाइट्स, और 20,000 का मतलब 20 MB, अश्योर 20 MB, फिक्स 10 MB है, अश्योर 20 MB है, और मैक्सिमम 100 MB है। तो आप अपनी मर्ज़ी से खैर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अप्लाई का बटन दबाएं, ये सेटिंग चेंज हो जाएगी। हम अगर आप कोई और सेटिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब आप चाह रहे हैं फिक्स 5 MB होना चाहिए तो 5,000 कर दें, 5,000 KB होगा तो 5 MB हो जाएगा। तो हम वापस करते हैं इसकी सेटिंग। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप कोई भी पॉन पोर्ट को सिलेक्ट करें, उसका कोई भी ONU सिलेक्ट करें, और उसको आप अपनी मर्ज़ी से बैंडविड्थ उसकी अपस्ट्रीम बैंडविड्थ चेंज कर सकते हैं। उस पर कितने MB चलना चाहिए वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ से सिलेक्ट करके आप चेंजिंग करके सेव कर सकते हैं। तो आज हमने अपस्ट्रीम बैंडविड्थ का सब मेन्यू कवर किया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह पॉन सेटिंग पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT का पॉन पोर्ट के मेन्यू में अगला सब मेन्यू है पॉन सेटिंग का। पॉन सेटिंग के मेन्यू में आप देख सकते हैं कि तमाम पॉन पोर्ट्स की डिटेल हमें मिल रही है। पॉन पोर्ट की सेटिंग क्या की हुई है, ऑप्टिकल पावर ऑन है, ऑथेंटिकेशन टाइप क्या है, पावर आप बंद करना चाहें तो वो बंद कर सकते हैं, वापस ऑन करना चाहें वापस ऑन कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन टाइप यानी ONU ऑटोमेटिकली इस पर रजिस्टर होने चाहिए। जैसे ही आप पॉन में से कोई भी फाइबर आप ONU में लगाते हैं तो ONU रजिस्टर होना चाहिए या नहीं, इसकी भी आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन मोड को चेंज करके। और इसी तरह से
मैक एड्रेस के ज़रिए ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए या कोई और मेथड होना चाहिए, वो भी मतलब मैक से भी आप कर सकते हैं, LOID से भी कर सकते हैं, LOID प्लस पासवर्ड से भी कर सकते हैं। तो आगे P2P है। पॉन पोर्ट पे जितने भी ONU लगे हैं उन पे पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए या नहीं, इसको अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और रफ़ ONU, अगर आपका कोई ONU ख़राब है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, उसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप उसको ऑटोमेटिकली बंद करना चाह रहे हैं या मैनुअल बंद करना चाह रहे हैं तब भी आप उसकी सेटिंग करके अप्लाई का बटन दबा के चेंज कर सकते हैं इस सेटिंग को। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ़ है, ऑटो करेंगे तो ऑटोमेटिकली रफ़ ONU जो हैं वो बंद हो जाया करेंगे। उसके आगे ये बड़ा काम का फीचर है ऑप्टिकल लिमिट। इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर हम तो जब काम करते हैं तो उसमें ये नहीं देखते कितनी पावर आ रही है, हम ONU लगाते हैं और चला देते हैं, बाद में देखते हैं कितनी पावर आ रही है। फ़र्ज़ करें इस ONU पे, कोई भी ONU हम इस पे लगाते हैं किसी पॉन पोर्ट पे, और उस पर पावर जो है वो इतनी कम है कि वो दूसरे ONUs को भी ख़राब कर रही है, बार बार वो रजिस्टर हो रही है, बार बार अनरजिस्टर हो रही है। तो उसके लिए आप सेटिंग कर सकते हैं कि कोई भी आप एक रख लेते हैं एक वैल्यू, और उस वैल्यू से नीचे जितने भी ONU होंगे वो ऑटोमेटिकली डिनाई लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, वो चलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, दूसरे ONUs को तंग नहीं करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से उस पावर को चेंज कर सकते हैं। आप -20 से लेके माइनस जितना भी आप चाहें आगे बढ़ा के यहाँ पे मेंशन करके अप्लाई का बटन दबाएं। इस पावर से ऊपर जितने ONU जाएंगे, मसलन -26 पे कोई ONU जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिनाई लिस्ट में शामिल हो जाएगा, दूसरे ONUs को तंग नहीं करेगा और काम भी नहीं करेगा। तो ये था पॉन सेटिंग का मेन्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अगले मेन्यू पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT के पॉन पोर्ट के मेन्यू में अगला मेन्यू है सब मेन्यू LOID लिस्ट, और इसमें हम कुछ ऐसे ONU की लिस्ट बना सकते हैं जिनको बाद में ऑटोमेटिक रजिस्टर किया जा सकता है। अगर आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो LOID लिस्ट के थ्रू भी रजिस्टर करवाया जा सकता है इनको। जैसे आप पॉन 1 में कोई ONU ऐड कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT के पॉन पोर्ट के मेन्यू में अगला मेन्यू है सब मेन्यू LOID लिस्ट, और इसमें हम कुछ ऐसे ONU की लिस्ट बना सकते हैं जिनको बाद में ऑटोमेटिक रजिस्टर किया जा सकता है। अगर आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो LOID लिस्ट के थ्रू भी रजिस्टर करवाया जा सकता है इनको। जैसे आप पॉन 1 में कोई ONU ऐड करना चाह रहे हैं तो LOID लिखेंगे, फिर उसके बाद पासवर्ड लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे, ये ONU ऐड हो जाएगा। जिस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिक इन्फो किसी भी ONU की अगर आप खोलें तो उसमें LOID लिखा होता है, उसका पासवर्ड इसका ब्लैंक है। इसी तरह से किसी और का भी आप देखें तो LOID लिखा होता है। ये LOID आप कॉपी करके ऑन पोर्ट की LOID लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले मेन्यू पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT के पॉन पोर्ट मेन्यू के अगला सब मेन्यू है ONU बैच अपग्रेड, और इसमें आप वो ONU सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, जिनका फर्मवेयर अपग्रेड करना चाह रहे हैं। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप पॉन 1 को या किसी भी पॉन को आप सेलेक्ट करें, उस पर जितने भी ONU होंगे उनके लिए आप एक फ़ाइल सेलेक्ट करें जो भी उसका फर्मवेयर है, तो आप उस पूरी पॉन में जितने भी ONU लगे हुए हैं सबको अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सिलेक्टिव ONU। आप चंद एक ONU ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ना एक लिस्ट बनाएं। आप जैसे मैं रेगुलर नाम की एक लिस्ट बनाता हूँ, या फिर हवावे का है 4 पोर्ट ब्लैक ONU। तो
इन को सिर्फ मैं अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, तो इनके नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ और उसके बाद ONUs को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि पॉन 2 पे कौन कौन से ऐसे ONU हैं जो इसको मैच करते हैं। तो आप जैसे ये ब्लैक ONU है, इसमें ये वाला सॉफ्टवेयर डला हुआ है, हम इसको अपग्रेड करना चाहें तो इसकी लिस्ट बना सकते हैं। इस तरह के जितने भी ONU होंगे उन सबको पॉन 2 में या पॉन 1 में जहाँ भी मौजूद हों उनको सेलेक्ट करें और अप्लाई कर दें, ये एक लिस्ट बन जाएगी। फिर उनको लिस्ट को सिलेक्ट करके पॉन 2 में से जितने भी वो होंगे आप फाइल सेलेक्ट करें और जो भी फाइल सेलेक्ट करनी है उसके बाद आप अप्लाई का बटन दबाएं। ये सारे ONU जितने भी होंगे ब्लैक वाले वो अपग्रेड हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले मेन्यू पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पॉन पोर्ट के मेन्यू में अगला सब मेन्यू है ऑप्टिकल डायग्नोज का। इसमें हम ऑप्टिकल की तमाम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं पॉन पोर्ट पे कितनी है। जैसे पॉन 1 पे SFP लगी है तो उसका टेम्परेचर कितना है, डिटेक्टेड है या नॉन डिटेक्टेड है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, और उसके बाद टेम्परेचर और वोल्टेज और करंट कितना है और ट्रांसमिट पावर कितनी है। तो इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि कौन से ONU पे कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी पॉन पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उस पर कितने ONU लगे हुए हैं और उनकी कितनी सेंड पावर है, रिसीव पावर है, और करंट कितना है, वोल्टेज कितने हैं और टेम्परेचर कितना है। तो ये लिस्ट काफ़ी यूज़फुल है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन कौन सा ONU कितनी पावर पे चल रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले मेन्यू पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD OLT के पॉन पोर्ट के मेन्यू में अगला सब मेन्यू है बैच कॉन्फ़िगरेशन का। ये पॉन पोर्ट का आखिरी मेन्यू है और इसमें एक बड़ी ख़ूबसूरत बात ये है कि आप वायरलेस किसी भी ONU का जो JSD ब्रांड का होगा या फिर वैन कनेक्शन उस ONU का जो JSD ब्रांड का होगा आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वायरलेस भी और वैन कनेक्शन भी। और उसके अलावा किसी भी ONU की आप जितने भी ONU लगे हुए हैं पॉन 2 पे या पॉन 1 पे कोई भी पॉन आप सेलेक्ट करें और उसमें किसी भी पोर्ट को, पोर्ट 1 को या पोर्ट 2 को, किसी भी पोर्ट को आप ट्रांसपेरेंट या टैग कर सकते हैं। आप जितनी पोर्ट्स को भी टैग करेंगे वो सारी मतलब उसी VLAN पे टैग हो जाएंगी। आपको करना ये है कि ONU की पोर्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद ट्रांसपेरेंट करना है तो ट्रांसपेरेंट, वरना टैग करना है तो VLAN ID दे के अप्लाई का बटन दबाएं, वो टैग हो जाएगी। तो WLAN में ये है कि जितने भी JSD ब्रांड के ONU लगे होंगे उनकी आप सेटिंग कर सकते हैं वायरलेस की। आप की टाइप लगाएं और SSID दें। इसमें SSID में लिख देता हूँ JSD और पासवर्ड लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये उस स्पेसिफिक ONU पे जो JSD ब्रांड का होगा उस पे ये अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से अगर तमाम ONU जितने भी JSD ब्रांड के लगे हुए हैं उनको आप करना चाहें तब भी आप इसी तरह से सेम सेटिंग फर्ज करें। मेरे पास तो एक लगा हुआ है, अगर ज़्यादा लगे हों तब भी आप तमाम की सेटिंग कर सकते हैं। आप एन्क्रिप्शन मेथड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद SSID लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे और अप्लाई का बटन दबाएंगे। तमाम जितने ONU होंगे JSD ब्रांड के उन पे ये कॉन्फ़िगरेशन वायरलेस की हो जाएगी। इसी तरह से वैन कनेक्शन भी सेम इसी तरह से है। आप अगर चाह रहे हैं कि आप अपनी OLT से ही वैन कॉन्फ़िगर करें किसी भी ONU का, तो जो JSD ब्रांड का ONU होगा उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप डिटेल पे क्लिक करें, ऐड का बटन दबाएं, कोई नाम लिखें कनेक्शन का, जैसे JSD साजिद
को करना चाह रहा हूँ, इरफान को करना चाह रहा हूँ, और पीपीओ सेलेक्ट कर लिया मैंने। इसमें 4 ऑप्शन है, स्टैटिक, डीएचसीपी, पीपीओ, ब्रिज। अब पीपीओ हम कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, इंटरनेट को इंटरनेट रहने दें, एमटीयू को अपने पीपीओ कनेक्शन के मुताबिक लिख लें। इनेबल वीलैन करें, वीलैन डालें जिस वीलैन पे आपको डायल करना है, और यूज़र का नेम है इरफान मेरे पास। आप अपना यूज़र का नेम जो भी आपके पास होगा, और पासवर्ड इसका है 123। आप यूज़र और पासवर्ड लगाएंगे, उसके बाद पोर्ट्स को टैग करें। वायरलेस को लैन 1 2, इसमें 2 लैन है और 1 वायरलेस है। मैं अप्लाई का बटन दबाता हूँ, ये कुछ ही देर में आपको आईपी शो करवा देगा और डायल हो जाएगा। इसको मैं माइक्रोटिक में भी शो करवा देता हूँ। ये कुछ सेकंड लेता है और डायल हो जाता है। आइए देखते हैं। ये देखिए, रिफ्रेश का बटन दबाता हूँ तो उसकी डिटेल्स शो करवा देता है। तो दोस्तों, ये था बैच कॉन्फ़िगरेशन का मेन्यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ONU डिवाइस मेन्यू पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT में अगला मेन्यू है ONU डिवाइस, और इसमें सबसे पहला सब मेन्यू है ONU बेसिक इन्फो का। अब जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें ONU की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो नज़र आ रही है हमें, जिसमें बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है। स्टेटस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, और ऑथेंटिकेशन कैसे हुई इसकी, मैक से या LOID से, और मैक क्या है, यूज़र क्या है, कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है, और फिर उसके बाद कितनी पोर्ट्स हैं इसकी, HGU है या SFU है। तो इसी तरह से किसी दूसरे ONU को हम देखना चाहें तो यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी दूसरी पॉन के ONU को देखना चाहें तब भी हम यहीं से देख सकते हैं। तो ये कुछ बाकी डिटेल्स हैं। टेम्परेचर इसका कितना है, वोल्टेज कितने हैं, और करंट कितना है, ट्रांसमिट कितना कर रहा है पावर, और रिसीव कितनी हो रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के अलावा इसमें कुछ और भी मेन्यूज़ हैं ऊपर। ONU अलार्म, इसका मतलब ये है कि इस ONU के स्पेसिफिक अलार्म जितने भी रेज हुए हैं वो सारे हम देख सकते हैं कि कितने बज के कितने मिनट पे इस ONU के साथ क्या हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ, कोई इसकी ईथरनेट पोर्ट हिली है, कोई बंद हो के चली है, जो भी है वो सारी डिटेल्स इसमें अलार्म में मिल जाएगी आपको। और ये जो अगले 2 मेन्यू आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें ऐसी कोई ख़ास चीज़ इस तरह से है कि अगर कोई JSD ब्रांड का ONU लगा हुआ है तो उसकी आप वैन की कॉन्फ़िगरेशन यहीं से ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो भी चल रहा है कनेक्शन, इसकी डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये शाहिद नाम का यूज़र चल रहा है, इसमें 123 पासवर्ड है, इसका PPO कनेक्शन है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये चूँकि मतलब कम स्पीड है इसकी, मैं इसको ज़्यादा स्पीड का कनेक्शन देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहीं से। आपको वहाँ जाके कोई भी कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट एंड पे जाके करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डिलीट करें, डिलीट करके अप्लाई करें, ये डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद आप दूसरा कनेक्शन ऐड कर लें JSD2, और मतलब उसकी सिलेक्ट करें कि कौन सा कनेक्शन टाइप है। स्टैटिक IP, DHCP, PPO और ब्रिज के ऑप्शन है। PPO सिलेक्ट करते हैं, कनेक्शन टाइप यही सब कुछ, और MTU जो PPO का है वो यहाँ पे डालेंगे। अगर VLAN है तो VLAN डालेंगे, और उसके बाद यूज़र का नाम और पासवर्ड, पोर्ट्स को टैग करेंगे, अप्लाई का बटन दबाएंगे। ये यूज़र जैसे ही, मैं आपको माइक्रोटेक में भी दिखा देता हूँ, जैसे ही ये यूज़र डायल होगा वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिफ़्रेश करके शो कर सकते हैं।
हमें अभी यहाँ पे नज़र आएगा ये कनेक्शन। ये देखिए इरफान नाम का कनेक्शन डायल हो गया है। अब इसको हम OLT में चेक करते हैं। अभी 0 नज़र आ रहे हैं। जैसे रिफ़्रेश का बटन दबाएंगे ये डिटेल दोबारा लेगा और ये देखें IP चेंज हो गए, IP अलॉट हो चुके हैं, ONU को कनेक्शन चल चुका है। इसी तरह से वायरलेस की सेटिंग आप कर सकते हैं यहीं से, किसी भी ONU की। आप ONU अगर यहाँ से सिलेक्ट करें, ये देखें वो तो है ही नहीं, JSD का ब्रांड ही सिर्फ यहाँ से कॉन्फ़िगर हो सकता है OLT से। और वापस आते हैं हम उसी ONU पे और वायरलेस पे जाते हैं। इसका SSID JSD था, फर्ज करें वो क्लाइंट चाह रहा है कि उसका पासवर्ड वायरलेस का चेंज कर दिया जाए, तो आप यहीं से इसको चेंज कर सकते हैं। या फिर वो चाह रहा है कि मेरा SSID भी चेंज कर दिया जाए, तो उसका नाम, जैसे उसका नाम इरफान है तो उसका नाम SSID का भी हमने चेंज कर दिया। अप्लाई का बटन दबाएंगे, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। आपको वहाँ जाके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इन्फो में कुछ चीज़ें थी। ONU में ये है कि ONU का आप नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा ONU को रीबूट कर सकते हैं, रजिस्टर को डी रजिस्टर कर सकते हैं और FEC मोड चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे ONU पोर्ट कॉन्फ़िग के मेन्यू पे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, JSD OLT के ONU डिवाइस मेन्यू में अगला मेन्यू है ONU पोर्ट कॉन्फ़िग। तो इससे पहले कि हम इस मेन्यू को देखें, हमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ये पोर्ट कॉन्फ़िग जो है सिर्फ ऐसे ONU पे हो सकती है जो SFU मॉडल होगा। डिवाइस टाइप में आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन में ये ONU HGU मॉडल है, तो हमें कोई और देखने की ज़रूरत है जो SFU होना चाहिए। तो इसमें मेरे पास एक ONU लगा हुआ है जो SFU मॉडल है, 6 नंबर ONU है, पोर्ट 2 का ONU। हम उसी की कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। उससे पहले अगर हम किसी भी ONU HGU मॉडल के ONU को करने की कोशिश करें तो इसकी पोर्ट्स टैग नहीं होती। HGU मॉडल की पोर्ट्स टैग नहीं होती। होम गेटवे यूनिट होता है, ये सिर्फ सिंगल फैमिली यूनिट जो है उसकी पोर्ट्स टैग हो जाती हैं। 6 नंबर पे वापस आते हैं, ये SFU टाइप है। अब इसकी पोर्ट कॉन्फ़िग हम करने की कोशिश करते हैं कि इसकी 4 पोर्ट्स हैं। हम चारों पोर्ट्स में से जो फर्स्ट नंबर पोर्ट है उसको एक नेटवर्क पे चलाएंगे, दूसरे को दूसरे पे, तीसरे को तीसरे नेटवर्क पे, चौथे को चौथे नेटवर्क पे ट्राई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि आप ONU पोर्ट VLAN मोड कॉन्फ़िगरेशन का बटन दबाएं। उसमें पोर्ट नंबर सेलेक्ट करें, कितनी पोर्ट्स हैं, 4 पोर्ट्स हैं। इसकी सबसे पहली पोर्ट जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसको ट्रांसपेरेंट की जगह किसी VLAN पे टैग करते हैं। ये सबसे पहले नेटवर्क की VLAN है, इसको टैग कर देते हैं 3011 VLAN पे। और उसके बाद दूसरी पोर्ट है ONU की, उसको कर देते हैं किसी दूसरे नेटवर्क की VLAN पे। और जो तीसरी पोर्ट है इसको, ये हो गया तीसरा नेटवर्क। इसी तरह से चौथी पोर्ट को चौथा नेटवर्क। आप अपनी मर्ज़ी से 2 भी कर सकते हैं एक नेटवर्क पे, 3 भी कर सकते हैं, आप जिस तरह करना चाहें। तो इसका सिर्फ फ़ायदा ये होगा कि हर पोर्ट पे आप ब्रिज कनेक्शन ले सकते हैं। ये 1 नंबर पोर्ट जो है फर्ज करें 3011 पे टैग की है, तो इसका मतलब है इस पे कोई भी PPO कनेक्शन 3011 वाला चल जाएगा। दूसरे नेटवर्क का दूसरी पोर्ट से, तीसरे का तीसरी पोर्ट से इसके आगे स्विच लगाएं और कनेक्शन चला सकते हैं। इसी तरह से चौथे नेटवर्क का चौथी पोर्ट पे स्विच लगाएं, उसके कनेक्शन चला सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा ONU पोर्ट कॉन्फ़िग का मेन्यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ONU मल्टीकास्ट पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT के ONU डिवाइस मेन्यू में अगला मेन्यू है ONU मल्टीकास्ट का, और ये बेसिकली यूज़ होता है IPTV के लिए, IGMP कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जिसे आप IPTV लेंगे वो कंपनी आपको बताएगी कि इसकी स्नूपिंग करना है, CTC करना है, मल्टीकास्ट मोड, या फिर फास्ट लीव जो है इनेबल डिसेबल करना है, और मल्टी वीलैन कौन सी ऐड करनी है, तो टैग होनी चाहिए, अनटैग होनी चाहिए। पोर्ट तो आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करेंगे कौन सी पोर्ट पे आपको चाहिए IPTV। तो ये सारी की सारी सेटिंग जो है ये डिपेंड करती है IPTV प्रोवाइडर पे। आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये सेटिंग करवा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ONU परफॉर्मेंस पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT के ONU मेन्यू में, ONU डिवाइस मेन्यू में आखिरी सब मेन्यू है ONU परफॉर्मेंस का। इसमें आप देख सकते हैं किसी स्पेसिफिक पॉन पोर्ट पे और किसी भी स्पेसिफिक ONU पे कितनी ट्रैफिक चल रही है या उसकी क्या डिटेल्स हैं, परफॉर्मेंस कैसी है उसकी। तो आप उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। किसी भी ONU को इनेबल या डिसेबल करने के लिए आप उस पर क्लिक करके सेटिंग में इनेबल करें, और कितने सेकंड बाद आप उसको परफॉर्मेंस ऐड करना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं। रिफ़्रेश करेंगे तो उसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी। इस ONU की ऑलरेडी मौजूद हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ONU की भी आप ऐड करना चाह रहे हैं तो सेटिंग में जाएं, इनेबल करें। कौन पोर्ट पे करना है, पोर्ट 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, जिस पे भी आप परफॉर्मेंस इनेबल करना चाह रहे हैं उसको आप कर सकते हैं। आपको फ़ौरन डिटेल शो हो जाएंगी, कितने पेड्स, कितने फ्रेम, कितने पैकेट जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में स्विच पोर्ट पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT का अगला मेन्यू है स्विच पोर्ट, और उसका सब मेन्यू है पोर्ट इन्फो। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आप किसी भी पोर्ट की जितनी भी पोर्ट्स मौजूद हैं OLT में जितनी भी पोर्ट्स मौजूद हैं उनकी आपको डिटेल मिल रही है। यहाँ पे पॉन 1 इनेबल है या डिसेबल है, इसी तरह से लिंक अप है या डाउन है, और स्पीड कितनी है, फुल डुप्लेक्स है, ऑटो नेगोशिएट इनेबल है, डिसेबल है। तो ये सारी डिटेल्स हैं जितनी भी पोर्ट्स हैं उनकी, और उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। किसी भी पोर्ट पे आप सेटिंग के बटन पे क्लिक करें, उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। वापस पोर्ट इन्फो पे, और ये GE पोर्ट्स जो हैं, ईथरनेट पोर्ट्स, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, और सेम इसी तरह से 10G SFP पोर्ट्स, उनकी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये थी पोर्ट इन्फो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में पोर्ट परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT की स्विच पोर्ट के मेन्यू में अगला मेन्यू सब मेन्यू है परफॉर्मेंस का। तो इसमें तमाम पोर्ट्स जितनी भी OLT में मौजूद हैं उनकी परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। कितने बाइट रिसीव हुए, फ्रेम कितने रिसीव हुए, और इसी तरह से एरर वाले डिस्कार्ड कितने हुए फ्रेम, और ट्रांसमिट फ्रेम कितने, डिस्कार्ड कितने। तो इसी तरह से बाकी ईथरनेट पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन और 10G पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन, ये सारी डिटेल, आप किसी भी पोर्ट की डिटेल को अगर दोबारा से ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्लियर का बटन दबाएं। ये डिटेल्स
काउंटर क्लियर हो जाएगा और फिर जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो इसकी जो भी नई डिटेल्स होंगी वो भी शो हो जाएंगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में इंशाल्लाह पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT के स्विच पोर्ट मेन्यू में अगला सब मेन्यू है पोर्ट कॉन्फ़िग। पोर्ट कॉन्फ़िग जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें हम तमाम पोर्ट्स जितनी OLT में अवेलेबल हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो पॉन पोर्ट्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज नहीं कर सकते, इनेबल डिसेबल नहीं कर सकते इसको। पॉन हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही हैं और अगर ONU लगेगा तो लिंक अप आपको नज़र आएगा। ऑटो नेगोशिएट इनेबल है, स्पीड भी आपके सामने है। तो बाकी पोर्ट्स जैसे GE1 है, ये इसका ऑटो नेगोशिएट इनेबल है, एडमिन स्टेट भी इनेबल है और ऑटो नेगोशिएट इनेबल होने की वजह से इसकी स्पीड इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है। 100 Mbps की केबल लगी हुई है इसको, तो इसलिए 100 Mbps नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर XG1 को देखें, ये लिंक डाउन नज़र आ रहा है मगर ऑटो नेगोशिएट मैंने इसका बंद किया है। आमतौर पे ये प्रॉब्लम आता है अगर स्विच के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो जब तक आप ऑटो नेगोशिएट ऑन नहीं करते, आप इसको इनेबल करते हैं तब ये लिंक अप होता है, वरना आप तार लगा भी देते हैं तो आपको नज़र आता है कि लिंक अप नहीं हो रहा और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये ख़राब है, मसला है। ऑटो नेगोशिएट जैसे ही इनेबल करेंगे वो स्पीड डिटेक्ट करेगी और इनेबल हो जाएगी, पोर्ट लिंक अप हो जाएगा। अगर आप इसको डिसेबल ही रखना चाह रहे हैं फिर आप ये काम करेंगे कि स्पीड आप खुद डिसाइड करेंगे। अगर आपने 10G की SAP लगाई है तो 10G पे 10,000 M पे क्लिक करके अप्लाई कर दें। अगर आपने 1G की SAP लगाई है तो 1000 M पे क्लिक करके अप्लाई कर दें। तो इसी को हम देखते हैं। जैसे XGE04 जो है, इसका लिंक भी आप नज़र आ रहा है आपको, ऑटो नेगोशिएट डिसेबल किया हुआ है मगर मैंने स्पीड खुद अप्लाई की है 10,000। चूँकि 10G की SAP लगी है इस वजह से ये लिंक आपको आप नज़र आ रहा है। तो दोस्तों बाकी डिटेल्स में आपको कुछ भी नहीं चेंज करना। एक ख़ास चीज़ है कि अगर आप फ़र्ज़ करें पॉन 1 है आपकी, आप उसका मॉनिटर करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी पोर्ट को सिलेक्ट करके उसका मिरर डिसाइड कर सकते हैं। आपने इनग्रेस मॉनिटर करना है, इग्रेस मॉनिटर करना है या दोनों ट्रैफिक मॉनिटर करनी है, तो आप इसको सिलेक्ट करके अप्लाई का बटन दबाएं। ये पोर्ट पॉन 1 का मिरर बन जाएगा और आप इस पर अपनी ग्राफ वगैरह देख सकेंगे अपना सॉफ्टवेयर चला के। तो ये था पोर्ट कॉन्फ़िग का मेन्यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पोर्ट VLAN पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT में स्विच पोर्ट के मेन्यू में चौथा सब मेन्यू है पोर्ट VLAN का, जिसमें आप OLT में मौजूद कोई भी किसी भी पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन आप VLAN की कर सकते हैं। उसमें पोर्ट टाइप ट्रंक या एक्सेस या हाइब्रिड, इनमें से जो आप सेलेक्ट करना चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। एक्सेस पोर्ट वो होती है जो आप कंप्यूटर के साथ लगा के ट्रांसमिशन कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रंक पोर्ट वो होती है जिस पे पैकेट टैग होते हैं। हाइब्रिड में भी इसी तरह से है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट अगर करेंगे तो एक्सेस है, डिफ़ॉल्ट VLAN करेंगे तो एक्सेस है और टैग करेंगे या अनटैग करेंगे तो वो ट्रैफिक उसी हिसाब से होगी। आप जो भी इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अप्लाई का बटन दबा लें। और चूँकि मैंने इस पोर्ट को ट्रंक किया हुआ है तो मैं एक ही VLAN डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ और बाकी तमाम ट्रैफिक जो है वो टैग पैकेट के साथ ट्रांसमिट होगी। और मज़ीद कोई इसमें VLANs ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से VLAN ID लिख के अप्लाई कर सकता हूँ। और इसी तरह से इनमें से कोई अगर मुझे रिमूव करनी है VLAN तो यहाँ से रिमूव का बटन दबा के VLAN ID लिखूँगा, रिमूव कर दूँगा। तो इसके अलावा यहाँ पे VLAN ट्रांसलेट का ऑप्शन है।
जिसमें आप एक वीलैन के आगे अपनी मर्ज़ी की दूसरी वीलैन पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें आप पुरानी वीलैन का आईडी लिखेंगे, इसी तरह से नई वीलैन का आईडी लिखेंगे और प्रायोरिटी सेट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। ये आपकी ट्रांसलेट हो जाएगी वीलैन। 3011 की जगह कोई दूसरी वीलैन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये टनलिंग है जिसमें आप अपनी सर्विस वीलैन को इन वीलैंस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्यू इन क्यू मेथड, और प्रायोरिटी सेट करें, अप्लाई कर दें। आप जो सर्विस प्रोवाइडर की वीलैन है वो आप यहाँ देंगे, अपनी वीलैन यहाँ देंगे। आपकी ये वाली वीलैन जो हैं वो कॉन्फ़िगर हो जाएंगी, आप उनको किसी भी पोर्ट पे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये था दोस्तों पोर्ट वीलैन का मेन्यू। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह लूप डिटेक्शन पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT में स्विच पोर्ट के मेन्यू में 5वां सब मेन्यू है लूप डिटेक्शन। और इसमें आप लूप डिटेक्ट करने की कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। OLT कैसे लूप को डिटेक्ट करेगी, तो इसमें पॉन पोर्ट पे अगर लूप आता है तो उसको आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो इनेबल कर दें। आप इनेबल करके अप्लाई का बटन दबाएंगे, इनेबल हो जाएगा। इसमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है कि कितनी देर बाद लूप को डिटेक्ट करे। 5 सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से रिकवर ऑटोमेटिक होना चाहिए या मैनुअल होना चाहिए, इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं। और ऑटो रिकवर टाइम जो है, अगर आपने ऑटो किया हुआ है तो ऑटो रिकवर टाइम कितने सेकंड बाद वो उसको ऑटोमेटिकली रिकवर करने की कोशिश करे। और अगर ये लूप ख़त्म हो जाता है 30 सेकंड बाद, तो इसको वापस इनेबल कर देगी इस पोर्ट को, पॉन पोर्ट्स को में से किसी में भी आता है तो। और अगर ये 30 सेकंड बाद भी ये लूप ख़त्म नहीं होता तो 5 सेकंड बाद दोबारा डिटेक्ट करेगी और फिर दोबारा पोर्ट को बंद कर देगी। तो सेम यही कॉन्फ़िगरेशन है अपलिंक में। अपलिंक में भी सेम इसी तरह से आप इंटरवल अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ऑटो को मैनुअल करना है, आप मैनुअली, अगर लूप आता है पोर्ट बंद हो जाती है, आप मैनुअली उसको रिकवर करना चाह रहे हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों लूप डिटेक्शन का मेन्यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पोर्ट आइसोलेशन यानी पोर्ट ग्रुप पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT के स्विच पोर्ट के मेन्यू में आखिरी सब मेन्यू है पोर्ट ग्रुप का। तो इसमें पोर्ट आइसोलेशन के मेथड हैं, यानी आप अगर इनको तमाम पॉन पोर्ट्स को ग्रुप करना चाहें तो आप आइसोलेशन पोर्ट मेंबर में से तमाम की तमाम पोर्ट्स को डिलीट कर देंगे, ये ग्रुप बन जाएगा। जिस तरह से अपलिंक की जितनी भी पोर्ट्स हैं वो एक ग्रुप में मौजूद हैं। इनकी तमाम पोर्ट्स आपस में एक दूसरे से बात कर सकती हैं। अगर पॉन पोर्ट की तरह इनको आइसोलेट कर दिया जाए तो पॉन, जैसे यहाँ पे इनको आइसोलेट किया गया है, पॉन 1 का कोई भी कस्टमर पॉन 2 से बात नहीं कर पाएगा। इसी तरह से पॉन 3, 4, 5 किसी भी पॉन पोर्ट से एक दूसरे में ट्रैफिक जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी, ट्रांसमिट नहीं हो सकेगी। तो इसको मोड को चेंज किया जा सकता है, आइसोलेट करना है या इंटर वर्किंग करनी है। इंटर वर्किंग में ये आपस में बात कर पाएंगे, आइसोलेशन में आइसोलेट रहेंगे, अलग-अलग रहेंगे। और पोर्ट्स ऐड तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि सारी पोर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी एडेड हैं। डिलीट करना चाहें तो जितनी पोर्ट्स को आप चेक कर देंगे, ये 4 पोर्ट्स चेक हैं तो ये चारों की चारों इसमें से डिलीट हो जाएंगी अप्लाई का बटन दबाने से। और अगर हम अपलिंक पोर्ट्स को आइसोलेट करना चाह रहे हैं तो जितनी पोर्ट्स को हम सिलेक्ट करेंगे वो तमाम पोर्ट्स आइसोलेशन में चली जाएंगी। तो ये था दोस्तों पोर्ट ग्रुप का मेन्यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मैक एड्रेस टेबल पे बात करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT का छठा मेन्यू है मैक एड्रेस टेबल। और यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम कुछ सेटिंग कर सकते हैं मैक एड्रेस रिट्रीव करने की। जो भी OLT पे अपलिंक लगेगा या पॉन पोर्ट्स पे जो मैक एड्रेस रिज़ॉल्व होंगे उनकी एज टाइम है कितने सेकंड बाद दोबारा रिज़ॉल्व करेगा मैक एड्रेस। इसको आप यहाँ पे सेकंड्स लिख के अप्लाई का बटन दबा के कर सकते हैं चेंज। इसी तरह से कोई आप स्टैटिक मैक ऐड करना चाह रहे हैं जो अभी मौजूद नहीं है मगर बाद में आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको प्री डिफाइंड मैक ऐड कर सकते हैं। ऐड का बटन दबा के स्टैटिक ब्लैक होल जो भी, तो किस VLAN पे और किस पोर्ट पे आप डालना चाहेंगे वो डिसाइड करके मैक एड्रेस लिखें यहाँ पे और अप्लाई का बटन दबा दें। इसी तरह से फ्लश मैक वो है कि मतलब आप सारे मैक जो है वो काफ़ी देर से मौजूद हैं। चूँकि एज टाइम 300 सेकंड है तो 300 सेकंड से अगर कोई नई भी मौजूद है OLT पे वो भी इस लिस्ट में शामिल है। तो उसको आप फ्लश करने के लिए आप सारे के सारे मैक एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट करके आल करने हैं, डायनेमिक करने हैं, जो भी आपने करने हैं उनको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद क्यूरी का मेथड आ जाता है कि आपको कौन से मैक एड्रेस देखने हैं, डायनेमिक या स्टैटिक या फिर ब्लैक होल या फिर तमाम के तमाम, और पोर्ट पे कितने हैं, कौन सी पोर्ट पे, तमाम पोर्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से VLAN पे कितने आप स्पेसिफिक VLAN पे टेस्ट कर सकते हैं कितने मैक हैं। तो इसी तरह से मैक एड्रेस स्पेसिफिकली आप सर्च करना चाह रहे हैं कि ये मैक कितनी दफ़ा कौन कौन सी VLAN पे रजिस्टर है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मैक एड्रेस मेन्यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले मेन्यू पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSDOLT में अगला मेन्यू है प्रोटोकॉल का। और ये प्रोटोकॉल का मेन्यू बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी मेन्यूज़ अभी तक हमने देखे हैं वो सब आपकी रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें थी उसमें, और उनको समझना आपके लिए अच्छा था, ज़रूरी था, ताकि आप ख़ुद अपनी OLT को कॉन्फ़िगर कर सकें। तो इसमें अगली जो चीज़ें आती हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के फ़ीचर्स हैं, जिसमें रैपिड स्पैनिंग ट्री सबसे पहला है। तो अगर इसको एडमिनिस्ट्रेटर ही इसको कॉन्फ़िगर करे तो बेहतर होता है। आपको चूँकि नहीं पता होगा कौन सी पोर्ट डेजिग्नेटेड ब्रिज है, कौन सी पोर्ट रूट ब्रिज है, तो इसलिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ही इसको कॉन्फ़िगर करना चाहिए। वैसे जनरल ऑप्शन में मैं आपको बताता हूँ, इसको सबसे पहले तो अनेबल करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद दो ऑप्शन हैं, RSTP STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, दूसरी डिवाइसेस भी इसको यूज़ करती हैं अब आजकल। तो अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद उसको आप देखेंगे कि ये टाइम लेगा और कॉन्फ़िगर करेगा उसको। इसी तरह से IGMP है, और IGMP में आप यूज़ कर सकते हैं अपना IPTV, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये मल्टीकास्ट टेबल की इन्फॉर्मेशन है। ऐड कर सकते हैं स्टैटिक टेबल, और उसके बाद मल्टीकास्ट VLAN क्रिएट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। DHCP है, इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अभी रैपिड स्पैनिंग ट्री को हम वापस देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि RSTP इनेबल हो चुका है, डेजिग्नेटेड पोर्ट और
नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट सारी और रूट ब्रिज, ये सब चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। आप इनकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं जो भी इनको करना चाहें। खैर इसमें बाकी चीज़ें IGMP मैंने आपको बताया, DHCP को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं आप, और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं DHCP के। मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, मल्टी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल भी बोलते हैं इसको, तो खैर इसको हम डिसेबल कर लेते हैं अगर मल्टी स्पैनिंग ट्री को ऑन करना चाहें तो। ACL में टाइम रेंज है और टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं कौन से टाइम में, एग्जैक्ट टाइम या फिर रिलेटिव टाइम, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक कोई बंदा लॉगिन हो सकता है। और उसके बाद फिर उसमें आ जाती है मैनेजमेंट, आप कौन से IPs को अलॉट करना चाह रहे हैं, कौन सी लिस्ट को अलॉट करना चाह रहे हैं। तो पैकेट फ़िल्टर है, QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस है। ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, ये राउट मैनेजमेंट है, इनेबल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अगला होस्ट दे सकते हैं, अगला हॉप, और फिर आप टेबल इसमें नज़र आएगा आपको। एक राउट चूँकि मैंने डाला हुआ है इस वजह से ये ऑटोमेटिकली इसने रिट्रीव किया है। एक चीज़ आपके काम की है इसमें लिंक एग्रीगेशन, इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपना लैग लिंक एग्रीगेशन ग्रुप प्रोटोकॉल। इसमें आप 8 ग्रुप बना सकते हैं, उसका ID लिखेंगे, उसके बाद पोर्ट डिसाइड करेंगे कौन कौन सी पोर्ट पे ग्रुप होना चाहिए ताकि 1G की जगह 2G आपको मिल सके। अगर 10G के 2 लिंक बनाते हैं तो 20G आपको मिल सकता है। तो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं प्रोटोकॉल में या ACL में या राउट में, लिंक एग्रीगेशन में, ये सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के फंक्शंस हैं। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल मत छेड़ें। बाकी तमाम फीचर्स आपको बता दिए गए हैं। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि OLT कॉन्फ़िगर करने में कोई मसला नहीं आएगा। अगर फिर भी आप समझते हैं कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो हर वक्त हमारा मौजूद है नुमाइंदा, आप किसी वक्त भी नंबर्स पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। हमारा ऑफिस का टाइम जो है वो दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक होता है। उसमें आप जब भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप एनी डेस्क वगैरह कुछ भी आप रिमोट सिस्टम अपना ऑन करके आप हमें उसका ID पासवर्ड दें और इंशाल्लाह आपकी मदद ज़रूर की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD OLT के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज हम अपनी वीडियो को आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना रहे हैं। बहुत देर से एक चीज़ आप पूछ रहे हैं कि एक नेटवर्क या 2 नेटवर्क या 4 नेटवर्क, मतलब एक ही OLT में आप चलाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से चलाएंगे। उसका मैं बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा कि जब भी आप JSD OLT ख़रीदते हैं उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 1 या 2 या 4 नेटवर्क चलाना चाहते हैं। सिंपल सा काम आपने ये करना है कि पहले नेटवर्क पे जहाँ से भी जो भी पोर्ट आप इस्तेमाल उसकी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले नेटवर्क का स्विच है आपका या फिर आपका मीडिया कन्वर्टर है, जो भी चीज़ है जिससे आप पहला नेटवर्क चलाते हैं, उसकी पोर्ट को चेक कर लें एक दफ़ा कि उसकी पोर्ट पे आपका कनेक्शन डायल होता है। अगर वो कनेक्शन डायल होता है तो उसी पोर्ट को आप OLT की पोर्ट नंबर 1 में लगाएंगे। जैसे नेटवर्क 1 जो है, पहला नेटवर्क जो है, उसकी ईथरनेट पोर्ट आप सेलेक्ट करते हैं और इस ईथरनेट पोर्ट पे आप लगाएंगे राउटर और चेक करेंगे कि कनेक्शन डायल होता है। अगर ये कनेक्शन डायल हो जाता है इस पोर्ट पे तो आप इसकी एक वायर UTP Cat 6 जिसको बोलते हैं, Cat 6 वायर एक लेके उसको आप लगाएंगे OLT की ईथरनेट वाली पोर्ट में। सॉरी, पहली पोर्ट में आप पहला नेटवर्क लगा लें।
अगर दूसरा चलाना है तो दूसरी पोर्ट में लगा लें। इसी तरह से तीसरा नेटवर्क, इन सब को पहले टेस्ट कर लें कि जिस पोर्ट को आप OLT के साथ लगाने जा रहे हैं उस पर कनेक्शन डायल होता है। अगर होता है तो आप लगा सकते हैं, दूसरा, तीसरा, इसी तरह से चौथा। ये चारों नेटवर्क आपके OLT में आ गए हैं। तो उसके बाद आप किसी भी पॉन पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसमें से स्प्लिट करने के बाद ONU लगाते हैं, तो आपके चारों के चारों नेटवर्क अवेलेबल होंगे। उसके आगे आप राउटर लगाएंगे या फिर उसी ONU पे डायल करना चाहें, सर्विस नेम दें और आप उसको किसी भी नेटवर्क को डायल कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें नेटवर्क 1 है, ये साइबर नेट का है, तो उसका सर्विस नेम दे लें। दूसरा नेटवर्क जो भी है उसका सर्विस नेम दे लें। जिसका कनेक्शन आपने ऑन करना है, पॉन पोर्ट के ONU के आगे जो भी आप राउटर लगाएंगे उसमें सर्विस नेम देंगे, वो वाला नेटवर्क डायल होगा। तो देखते हैं OLT पे हमें क्या करना है। अगर हम फिज़िकल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें, जहाँ तक मैंने आपको बताया है यहाँ तक आपको किसी भी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ OLT में चारों तारे लगाएं चारों नेटवर्क की, और ONU से आगे जो राउटर लगा रहे हैं उसमें सर्विस नेम दे के आप डायल कर लें। आपका कोई भी नेटवर्क चारों में से डायल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि आप अलग-अलग नेटवर्क अलग-अलग कैसे डायल कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ज़्यादा नेटवर्क, एक या एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 जितने भी, उनको चलाने का असल तरीका समझेंगे। इससे पहले जो आपने वीडियो देखी जिसमें हम OLT में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते और तमाम पोर्ट्स पे मुख्तलिफ नेटवर्क जो है वो इनेबल करके और पॉन पोर्ट पे उनको सर्विस नेम पे PPO कनेक्शन डायल करते हैं अपने राउटर में, तो वो तरीका मैं कभी भी रिकमेंड नहीं आपको करूँगा। उसकी वजह ये है कि एक नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट दूसरे नेटवर्क पे हमेशा आती रहेगी। जब भी आप कभी अगर सर्विस नेम नहीं डालेंगे राउटर में तो उसकी रिक्वेस्ट जो है वो चारों PPO पे जाएगी, चारों नेटवर्क के PPO पे। तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है आपको ब्रॉडकास्ट अगर आए तो उसको चेक करना या उसको ठीक करना। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप किसी भी पोर्ट पे जब आप कोई नेटवर्क इनेबल करते हैं तो उसकी VLANs जो है वो आप उस नेटवर्क प्रोवाइडर से लेके वही VLANs जो है वो टैग करें, ताकि कभी भी उसकी ट्रैफिक जो है वो दूसरे नेटवर्क पे ना जाए। सीधा सा तरीका है, आप G1 में अगर पहला नेटवर्क डालते हैं तो उसमें आपको ये करना है कि उस नेटवर्क की जितने भी VLANs हैं उनको सबसे पहले तो आप उस पोर्ट पे आ जाएंगे जिसमें आप नेटवर्क लगा रहे हैं। उस पोर्ट पे आने के बाद आप पोर्ट VLAN में उसकी सेटिंग करेंगे और पोर्ट को ट्रंक कर देंगे, पोर्ट टाइप ट्रंक कर देंगे। ट्रंक करने के बाद डिफ़ॉल्ट VLAN को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। टैग ट्रैफिक में आपने ऐड VLANs का बटन दबा के जो VLANs उस नेटवर्क की होंगी, जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर आपको देगा, वो VLANs आप VLAN लिस्ट में लिख के अप्लाई का बटन दबाएंगे। आपकी VLANs जो हैं वो टैग हो जाएंगी। और उसके बाद फिर दूसरी पोर्ट को लेंगे, जैसे GE2, उसकी भी सेम इसी तरह से सेटिंग है। पोर्ट टाइप ट्रंक करेंगे, डिफ़ॉल्ट VLAN को नहीं छेड़ना है। टैग ट्रैफिक में ऐड VLAN करके आप VLANs लिखेंगे दूसरे नेटवर्क की, दूसरे नेटवर्क प्रोवाइडर से आप लेंगे वो VLANs। तो इसी तरह से तीसरा और फिर इसी तरह से चौथा। आपको नज़र आ रहे हैं कि ये चारों की चारों पोर्ट्स जो हैं वो इनेबल हैं। हर पोर्ट पे अलहदा नेटवर्क लगा हुआ है। तो अब उसके बाद बारी आती है पॉन पोर्ट की। पॉन पोर्ट की सेटिंग हमें इस तरह से करनी है कि सेम उसी तरह स्विच पोर्ट में जाके, पोर्ट VLAN में जाके आप कोई भी पॉन पोर्ट लेते हैं और उस पर वो तमाम VLANs डाल देते हैं जो आपको किसी भी ONU पे करने नेटवर्क को अवेलेबल करने की ज़रूरत है।
इस पे मैंने पोर्ट 1 की जैसे डाली हुई हैं, इसी तरह से पोर्ट 4 की भी डाली हुई हैं। ये आपको 643 नज़र आ रहा है और 3014 नज़र आ रहा है। पॉन 1 पे जब आप चेक करेंगे ये देखें 643 ऐड है। और इसी तरह से GE2 की भी इसमें ऐड है। GE2 की 12 नंबर वीलन है और ये पॉन में भी अवेलेबल है। इसी तरह से GE3 की है 51 नंबर, वो भी पॉन 1 में अवेलेबल है। G4 में से आ रही है 643। तो इन तमाम वीलेंस को किसी भी ONU पे टैग किया जा सकता है। किसी भी एक वीलैन को आप ONU पे टैग कर लेंगे। वो तरीके आपको सारे बताए हुए हैं, हर ONU का, हवावे का, हमारे अपने जो एक्सपॉन के ONU हैं, या फिर अगर आपका कोई SFU ONU लगा हुआ है तो उसको भी आप सेम इसी तरह से टैग कर सकते हैं उसकी पोर्ट्स को। और ये होगी पॉन 1 की बात। आपको पॉन 1 पे ये वाले नेटवर्क चाहिए और किसी भी ONU को आप किसी भी वीलैन पे टैग कर सकते हैं। पॉन 2 की बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि इन वीलैंस के अलावा 2 वीलैंस मज़ीद मैंने ऐड की हैं 3011 से लेके 3015 तक। तो पॉन 3 पे देखते हैं, वो भी सेम ऐसे ही है। यानी कि तमाम की तमाम वीलैंस पॉन 2, 3, 4 पे अवेलेबल हैं। उनमें से कोई भी नेटवर्क आप डायल कर सकते हैं ONU पे। ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है किसी भी वीलैन को टैग करने का, ताकि आपके नेटवर्क की कभी भी ब्रॉडकास्ट किसी भी दूसरे नेटवर्क पे ना जाए। ONU को टैग करने का तरीका भी आपको बताता हूँ। ONU टेबल में आते हैं और देखते हैं कौन सा ONU SFU मॉडल है। यहाँ पे उसकी डिटेल होती है, HGU लिखा हुआ है। चेंज कर लें आप, दूसरे ONU को चेक करें। ये भी HGU है, मैं दूसरी पोर्ट में से देख लेता हूँ। ये SFU है। इसकी आप किसी भी कोई भी पोर्ट, इसकी इन चार पोर्ट्स हैं, एक 1G है, 3 FE हैं। इनकी कोई भी पोर्ट इस ONU की आप टैग कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा मैंने देखा पॉन 2 है, ONU नंबर 1 है, यही SFU मॉडल था। आप किसी भी पोर्ट नंबर में यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, 4 पोर्टें हैं टोटल। पहली 1G, पहली GE की है, गीगा की, और दूसरी 3 जो हैं वो 100 बेस्ड हैं। कोई पोर्ट को आप लें, सिलेक्ट करें और यहाँ से ट्रांसलेट या ट्रांसपेरेंट या ट्रंक, जो भी आप मोड करना चाह रहे हैं। जैसे मैं ट्रंक करना, फर्ज करें ट्रंक करना चाह रहा हूँ, इसके आगे स्विच लगाऊंगा तो वो भी आप कर सकते हैं। आप ट्रंक पे क्लिक करें, पोर्ट नंबर 1 करें ताकि गीगा का कनेक्शन हो। ट्रंक किया, ट्रंक में वीलैंस आपने डालनी है अपनी मर्जी की, जो भी आपको ज़रूरत है उसकी, और अप्लाई का बटन दबाना है। ये आपकी तमाम पोर्ट्स, तमाम वीलैंस जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। मैं दोबारा से आपको ट्रंक अगर नहीं करना, ट्रांसपेरेंट करना है, तो मैं उसकी भी आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। आप पोर्ट 1 को सिलेक्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करते हैं तो तमाम की तमाम वीलैंस अवेलेबल हो जाएंगी। वरना टैग करते हैं तो कोई एक वीलैन आप टैग कर सकते हैं। अप्लाई का बटन दबाएं, ये टैग हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी बाकी की पोर्ट्स भी आप कर सकते हैं। पोर्ट 2 को लेता हूँ, टैग करता हूँ 3012 पे, इसको करता हूँ ताकि पहला नेटवर्क पहले पे, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे, तमाम पोर्ट्स पे अलग-अलग नेटवर्क अवेलेबल हो सकते हैं। उनके ब्रिज ज़ाहिर है अवेलेबल होंगे, आप उनके आगे स्विचेस लगाएं, आगे राउटर लगाएं, जो भी अलग-अलग नेटवर्क चारों पोर्टों पे मिल जाएंगे आपको। अगर आपको यही चीज़ चाहिए दूसरे वाले मॉडल में, जैसे HGU मॉडल होता है, तो उसमें आप सिंपल सा ये करेंगे, जैसे मैं ONU 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी बेसिक इन्फो में आपको नज़र आएगा ये HGU मॉडल है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप पोर्ट कॉन्फ़िग में नहीं कर सकते।
इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ONU के अंदर जाके होगी। ONU को खोलें, उसमें ब्रिज सेलेक्ट करें और ये देखिए मैं HGU करने की कोशिश करता हूँ, ये VLAN कॉन्फ़िग नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्पेसिफिकली उस ONU को डैशबोर्ड को खोलना होगा, उसमें WAN कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, उसमें से पोर्ट सेलेक्ट करेंगे आप। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें ब्रिज WAN करेंगे और VLAN नंबर लिखेंगे। आपकी वो तमाम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम की सेम HGU मॉडल में भी हो जाएगी। उसकी वीडियो आपके पास मौजूद है, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको 1, 2 या 3 या 4 नेटवर्क खुद से आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।